नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। तो दोस्तों, तथागत बुद्ध का जो पहला सील है वह है प्राणी हिंसा ना करना। अगर कोई समाज में रह रहा है या समाज में रह रहा व्यक्ति इस सील का उल्लंघन करता है तो इससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि प्राणी हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। कल के एपिसोड में हमने मृत्युदंड के विषय पर चर्चा की थी और बहुत ही बृहत विषय होने के कारण आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मृत्युदंड के विषय में अन्य छूटे हुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत करने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों से इन गूढ़ विषय पर बातचीत करने के लिए। तो आज भंते जी, कल के एपिसोड में जो हमसे छूट गया था, यानी कल के एपिसोड में हमने मृत्युदंड के विषय पर चर्चा करी थी और बहुत लंबा विषय या बहुत ही कठिन विषय होने के कारण आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मृत्युदंड के विषय में अन्य छूटे हुए पहलुओं पर चर्चा आज हम करने आए हैं। साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने का कष्ट करें भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने मृत्युदंड पर चर्चा की थी, तो वह विषय कल ख़त्म नहीं हुआ था। कल हमने ये देखा था कि मृत्युदंड क्या है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स से इसका क्या लेना देना है इत्यादि। आज के विषय में हम इसे तथागत बुद्ध की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे बुद्धिज़्म में अगर हम देखें तो मृत्युदंड को लेके राजा अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। राजा अशोक जब भारत के सम्राट बने तो उन्होंने इस प्रथा को, मृत्युदंड की प्रथा को पूर्ण रूप से रोक दिया था, इस पे रोक लगा दी थी। तो राजा अशोक के चलते जो आने वाले राजा रहे, जो खास करके बौद्ध धर्म के समर्थक रहे, तो उन्होंने भी इस प्रकार की जो मृत्युदंड देने की प्रथा थी इसको पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, लोगों को मृत्युदंड नहीं सुनाया करते थे। मगर इसके बावजूद अगर कभी कोई ऐसे गंभीर मामले आते तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी का हाथ या पैर काटा जाता। तो इसी प्रकार से हमें पढ़ने मिलता है पाली सूत्रों में तथागत बुद्ध समझाते हैं, 5 शीलों के संबंध में समझाते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और वे देखता है कि उसकी आँखों के सामने कोई एक व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे हैं और राजा उन्हें गली गली चौराहे से किसी के द्वारा खिंचवा रहा है
और फिर एक जगह पे ले जाके चौरस्ते पे कहीं पे उसे उसके हाथ काटे जाते हैं, उस व्यक्ति के, उस अपराधी के, उसके पैर काटे जाते हैं और फिर बाद में उसका सर काटा जाता है। तो इस प्रकार से हमें वर्णन मिलता है कि मृत्युदंड तथागत बुद्ध के समय भी जो उस समय के राजा थे मृत्युदंड का उपयोग किया करते थे। और ये तथागत बुद्ध कहते हैं कि किस संबंध में, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति शील का पालन नहीं करता, मान लेते हैं कोई प्राणी हिंसा करता था, तो उसे उस समय के राजा उस अपराधी को मृत्युदंड दिया करते थे। इस प्रकार से वैसे ही अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी हो या नहीं तो कोर्ट में जाके राजा के सामने झूठा विटनेस दे, झूठ बोले और बाद में साबित हो जाए कि इसने झूठ बोला था, तो इस तरह के मामलों में या अन्य प्रकार के मामलों में उस अपराधी को मृत्युदंड सुनाया जाता था। तो इस प्रकार का चिंतन वर्णन हमें पाली सूत्रों में मिलता है। मगर तथागत बुद्ध कहते थे जो व्यक्ति 5 शीलों का पालन करता है अपने जीवन में, तो वे अपने आप को मृत्युदंड से बचाता है। तो 5 शील तो आप सभी जानते हैं। 5 शील हैं प्राणी हिंसा नहीं करना, वाणी का दुष्कर्म नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा पता नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो ये 5 शीलों का जब एक व्यक्ति अभ्यास करता है और इसे जीवन में पालन करता है तो वे मृत्युदंड से बचता है। अभी हम देखते हैं तो जो आसपास के पड़ोसी देश हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है, अन्य कई सारे जो बौद्ध देश हैं, उनमें उन देशों में मृत्युदंड की सज़ा को लेके क्या समझ है। तो कंबोडिया देश जो है, ये एक लौता बुद्धिस्ट कंट्री है जिसने अभी मृत्युदंड को पूर्ण रूप से अपने देश से हटा रखा है। इस देश में किसी भी प्रकार की कोई भी अपराध हो मगर मृत्युदंड नहीं सुनाया जाता। कंबोडिया के अलावा भूटान है, थाईलैंड है। तो भूटान और थाईलैंड में अभी तक पूर्ण रूप से मृत्युदंड की सज़ा को हटाया नहीं गया है, मगर फिर भी जो वर्तमान का जो समय है, कई वर्षों से वहाँ पे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसी प्रकार से लाओस जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ पे मृत्युदंड की सज़ा लोगों को नहीं सुनाई जाती। और इसी प्रकार से म्यांमार जो पड़ोसी देश है भारत का, जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पे भी मृत्युदंड की सज़ा रहने के बावजूद भी 1989 से आज तक किसी को मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई है। तो अभी हमें ये समझना है कि जैसे तथागत बुद्ध की शिक्षाएं कर्म के सिद्धांत पे आधारित हैं और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित हैं, तो इसको लेके हम मृत्युदंड को कैसे समझ सकते हैं। एक तो ये समझना है कि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है तथागत बुद्ध के अनुसार, वह ये कहता है कि व्यक्ति का जो मृत्यु के समय का जो अंतिम समय है, उस समय उसकी चेतना कैसी, उस समय उसका मन कैसा है, वे उसके आने वाला पुनर्जन्म को डिफाइन करता है, वे तय करता है कि आने वाले व्यक्ति का आने वाला पुनर्जन्म कहाँ होना है। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई अपराधी है जिसको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, तो वे खुशी से तो सूली पे नहीं चढ़ता है, बड़े द्वेष से, बड़े क्रोध के भाव से सूली पे चढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना क्रोध और ऐसा द्वेष लेके मर रहा है, तो वे जहाँ कहीं भी उत्पन्न होगा वही द्वेष, वही क्रोध को लेके ही पैदा होगा। तो एक व्यक्ति के शरीर को मार देने से समाधान तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के शरीर को दंड देने से अच्छा है कि उसका हृदय परिवर्तन हो। अगर एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है तो अपने आप में मृत्युदंड की आवश्यकता ही नहीं है। और इतना बड़ा जो सिस्टम हमने बना रखा है, इतना बड़ा सिस्टम अगर एक व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो हमें कुछ न कुछ
तरीके सोचने होंगे, मगर मृत्युदंड अपने आप में उपाय नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी प्रैक्टिस किया जाता था पहले के समय में, जो बौद्ध राजा हुआ करते थे, तो वो मृत्युदंड सुनाने के बजाय एक व्यक्ति को राज्य के बाहर कर दिया करते थे, अपने राज्य से बाहर कर दिया करते थे, और वे राज्य में उसको आने की कभी अनुमति नहीं होती थी। तो इस प्रकार का भी अभ्यास किया जा सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी को सूली पे चढ़ाने के बजाय आज के समय, वर्तमान समय में, उसे किसी एक आइलैंड पे, द्वीप पे छोड़ दिया जाए और वे वहीं पे खुद रहते रहते अपने आप को सुधार लेगा। अगर वैसा नहीं संभव है तो हम अपने जेल में ही, कारागार में ही रख के एक व्यक्ति को नाना प्रकार से ध्यान साधना सिखला सकते हैं और उसका हृदय परिवर्तन होने तक इंतज़ार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। कुछ व्यक्तियों को समय लगता है, कुछ व्यक्ति जल्दी सुधर जाते हैं। तो इसे और किस रूप से देखा जाता है? तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मृत्युदंड की सज़ा को किस रूप से देखा जा सकता है? इसको देखने का और एक दृष्टिकोण इस प्रकार से है कि हर व्यक्ति अपने अध्यात्म की जर्नी पर है, यात्रा पर है। कोई मान लेते हैं किसी से पीछे है तो कोई किसी से आगे है, मगर देर सवेर हर कोई अपने अपने लक्ष्य तक, अपने अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएगा अध्यात्म के यात्रा में। तो अगर हम किसी को प्राण दंड देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, तो ऐसा भी होता है कि उसका जो एक अवसर था अपनी यात्रा पूरी करने का, हमने उसे उस यात्रा से वंचित कर दिया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है मृत्युदंड देने का। इसीलिए मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति को अवसर देना चाहिए कि वे अपनी गलतियों को एहसास करे और अपनी यात्रा पूरी करे। इसी के चलते एक बौद्ध फिलोसोफर हैं जिनका नाम है राज परिकथा रत्नमाला, जिन्होंने नागार्जुना, आचार्य नागार्जुना की परिभाषा को, दर्शन की परिभाषा को अपने शब्दों में समझाते हुए कहा है, हमें जो अपराधी है, अपराधी के प्रति भी करुणा दिखानी चाहिए, उसके प्रति भी अहिंसक भाव दिखलाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा योगदान था आचार्य नागार्जुना का, और उन्होंने कहा कि अपराधी के प्रति भी एक व्यक्ति को करुणा का भाव दिखाना चाहिए, अहिंसक भाव दिखाना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है करुणा का, अहिंसा का जो सिद्धांत है, ये अपराधी के हृदय को परिवर्तन करने में सहायक होता है, ना कि मृत्युदंड की सज़ा सुनाने में। तो ऐसा ही हमने देखा था तथागत बुद्ध के जीवन काल में भी। तथागत बुद्ध के जीवन काल में उस समय का जो जाना माना एक डाकू था अंगुलीमाल, जो जंगलों से जाने वाले लोगों की हत्या किया करता था और उनकी उंगलियां काट के माला बनाकर पहन लिया करता था। तो तथागत बुद्ध भी बड़े करुणा दिल से अंगुलीमाल के पास गए और उसका हृदय परिवर्तन किया। कोई तथागत बुद्ध ने कोई शस्त्र का, अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने करुणा भरे शब्दों से उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो करुणा का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, इसके आधार पे हम उन अपराधियों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। दंड देना ये ठीक नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अभी हम ध्यान साधना के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी।
अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ
जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुंचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो, मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता
सुखी होन्तु। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपका मैं इतना आदर से आपका मैं सम्मान सहित मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिर भी हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बता लें और तथागत बुद्ध की जीवनी से संबंधित बातें बताने आप हमारे स्टूडियो में आते हैं। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपसे लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो